इंडिया में सोना निकल गया है, इससे भी बड़ी चीज है। अब गोयल आपको आसान भाषा में सब समझाएगा, तो टेंशन को रखो एकदम साइड में, अब आराम से वीडियो देखो। अब आप देखोगे लिथियम ना मेजरली 50% रिजर्व इस पार्ट में है। ये एक लिथियम ट्रायंगल है बिटवीन बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना, एंड इंडिया ऑब्वियसली इंपोर्ट करता है। अब 2-3 साल पहले कर्नाटका में लिथियम रिजर्व को फाउंड किया गया था जो 1600 टन की थी। अब ये बहुत ही एक छोटी रिजर्व थी, तो हाँ ये इंडिया को हेल्प करेगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंपोर्ट तो इंडिया को करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। बट 9 फरवरी 2023 को ये सब चेंज हो गया बिकॉज जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व पाई गई है और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का 5.7% रिजर्व हो। कैन यू इमेजिन? अब लिथियम रिजर्व की ग्रेडिंग की जाती है। एवरेज ग्रेड होता है 220 ppm। आपको पता है इंडिया की जो रिजर्व मिली है उसका ग्रेड क्या है? 550 ppm, जिसकी वजह से इंडिया विल पोटेंशियली बी द 7th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम। ये बहुत बड़ा हुक्म का इक्का है हमारे पास, बट इसमें बहुत इश्यूज हैं। पहले समझते लिथियम के एडवांटेजेस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समझेंगे प्रॉब्लम क्या है यार, बिकॉज टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी धमकी दे दी है। और चिंता मत करो, एंड तक आपको सब क्लियर। ईवी के एंगल से बात करेंगे, लिथियम इज आइडियल फॉर इट्स बैटरीज। क्यों है? बिकॉज लिथियम ना एज अ मेटल बहुत रेयर है, इट इज अल्कलाइन, ये बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत लाइट वेट होता है। अब जब ईवी की सेल में इसको डाला जाता है, ये जगह कम लेता है, बहुत लाइट है, गाड़ी की माइलेज बढ़ाता है और एनर्जी भी अच्छी स्टोर करता है। दैट्स व्हाई फॉर इलेक्ट्रिक बैटरीज लिथियम इज मैंडेटरी। सेकंड एडवांटेज है लिथियम इज एक्सट्रीमली रेयर और इंडिया के पास पोटेंशियली 5.7% की रिजर्व आती है, विच विल गिव अ मेजर इंपैक्ट टू द इकोनॉमी। थर्ड ये है ईवी की डिमांड बढ़ रही है। बाय 2030 सरकार का तो पूरा टारगेट है कि ईवी गाड़ियां बनानी है। जस्ट इमेजिन ये हमारी ईवी इंडस्ट्री को कितना आगे प्रोपेल, कितना ज्यादा पुश करता है। बिकॉज लिथियम अब इंडिया में है तो ईवी की कॉस्ट विल सिग्निफिकेंटली कम डाउन, बिकॉज ऑफ विच हमारे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इंडिया में सबसे बड़ा इंपोर्ट किसका होता है? क्रूड ऑयल का। 14,000 करोड़ सरकार खर्च करती है टू इंपोर्ट द क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल एनर्जी है ना। अब जैसे आप देखोगे, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट ऊपर जाते हैं, हर चीजों के रेट ऊपर जाते हैं 10-20% से, बिकॉज ट्रांसपोर्ट तो सही हो रहा है। अब लिथियम को हमने यूज किया, हमने लिथियम से एनर्जी ड्राइव करना शुरू कर दिया, जो बहुत पोटेंशियल है। आप सोच रहे हो थिंग्स कैन कम डाउन, चीजें 10-20% सस्ती हो सकती हैं। इंडिया यार मैं क्या बताऊं, अलग लेवल पे। और मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आप देखोगे चाइना का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, उनके पास खुद की कोई लिथियम रिजर्व नहीं है, बट लिथियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है। 75% बैटरीज चाइना में बन रही हैं और वो इसलिए लिथियम का डिमांड सप्लाई भी कंट्रोल करते हैं। बट ये अब इंडिया के पास लिथियम रिजर्व है और विद टाइम हम जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे तो हमारी चाइना से इंडिपेंडेंस हट सकती है। वी विल बी ट्रूली सेल्फ रिलायंट। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। बट एक प्रॉब्लम जो मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूं वो है स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम। सर गोयला खड़ा है, स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप चाहो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो एंड स्टॉक मार्केट की दिक्कत तो आपकी सॉल्व है, ये लिख के ले लो। आपको सुन के बड़ा बुरा लगने वाला है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने 26 साल पहले कोई रिपोर्ट बनाई थी और इस रिजर्व के बारे में बताया था, बट उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ 26 साल पहले। जस्ट इमेजिन अगर उस समय सरकार इसको सीरियसली ले ली थी, आज इंडिया की लिथियम टेक्नोलॉजी किस लेवल पे होती। और अब ऐसा नहीं है कि भाई कि हमें लिथियम रिजर्व मिली तो बस लिथियम शुरू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज, एक माइन की ना प्रॉपर एक्सप्लोरेशन होती है। अब अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एक माइन के एक्सप्लोरेशन के 4 लेवल होते हैं, G1, G2, G3, G4। उसके बाद ही एक्चुअलिटी में बता सकते हैं कि इतनी रिजर्व्स हैं, इतना पोटेंशियल है, ये ग्रेड है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्रेड और साइज बताया, ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यूएन की 4 स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन में हम सिर्फ सेकंड स्टेज पे हैं, तो अभी बहुत टाइम है, हो सकता है 10-12 साल और लग जाए इसकी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होते हुए। जम्मू कश्मीर स्टेट क्या कर रहा है? बिकॉज हमारे पास कोई भी लिथियम कैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस रिजर्व को ऑक्शन किया जा रहा है टू प्राइवेट प्लेयर्स, और जो सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर होगा वो इसमें टेक ओवर करेगा। एंड हाँ, मुकेश अंबानी सर इसमें बिड डाल चुके हैं, तो अंबानी से आना ही था तो वो बिड डाल चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। लिथियम रिजर्व को अगर आपको माइन करना है ना, इसके लिए बहुत पोल्यूशन होगा, वाटर इंटेंसिव, वेरी वेरी वाटर इंटेंसिव एक्टिविटी है। तो जस्ट इमेजिन कितना मेट्रिक टन्स ऑफ पानी सिर्फ इस रिजर्व में यूज होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच बहुत एनवायरमेंटलिस्ट खड़े हो गए हैं और वो बोल रहे हैं इस माइन की एक्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आप सोच रहे हो यार ये एनवायरमेंटलिस्ट के पास कुछ काम ही नहीं है, कभी भी खड़े हो जाते हैं, बट उनके पास एक लॉजिकल रीजनिंग है। हिमालयस में माइनिंग की वजह से कितने शहर सिंक कर गए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जोशीमठ है, ऐसे करके बहुत सारे टाउन्स हैं जिसके से हजारों लोग, कितने 100 घर सब तबाह हो जाते हैं।
और एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि अगर इस रिजर्व को भी एक्सट्रैक्ट किया गया तो ये और होता जाएगा। हिमालयस, जम्मू एंड कश्मीर, द हिल एरिया विल बी इफेक्टेड रियली रियली बैडली। और फाइनली प्रॉब्लम है टेरर ग्रुप्स की। सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशन है, बहुत सेंसिटिव इलाका है वो, और वहां पे टेरर ग्रुप से धमकी आ चुकी है कि इस पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ही हक है, सारा प्रॉफिट उनको ही जाना चाहिए, और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर या कोई सरकार आएगी तो मतलब धमकी है यार। अब ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेयर्स तो पीछे हटेंगे यार। ये ना एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कौन है। हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। डेमोक्रेसी का नेगेटिव ये होता है कि वी कैन नॉट मूव टुवर्ड्स ग्रोथ वेरी फास्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई एजेंडा आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट एकदम गलत है। तो आई वांट टू आस्क यू, डू यू प्रिफर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से हमारा देश किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो दोस्त फाइनल बात यह है कि इस लिथियम रिजर्व का एक्चुअलिटी में जब हमें बेनिफिट होगा ना, उसमें 10-12 साल कहीं भी नहीं गए, बट उसी समय ये बहुत पावरफुल है, बिकॉज ये इंडिया की जेब का इक्के की ट्रेल है जो हम फेंकेंगे, और बाजी हमारी है ही है। तो टाइम बस ये है कि अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, टेक्नोलॉजी बिल्ड की जाए, एंड फिर यू विल सी द रिजल्ट्स। बट एक चीज याद रखना, इस देश को, इस देश की धरती और हम देशवासी नंबर 1 इकोनॉमी बना के ही छोड़े।